मीनू चिड़िया अब माँ होने वाली थी, इसीलिए वो एक बढ़िया सी जंगल ढूंढ रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी बहुत मज़े से रह पाए। रानू जी, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ और मैं कुछ ही दिन बाद ही माँ होने वाली हूँ। इसीलिए मुझे एक बढ़िया सी जंगल चाहिए जहाँ पर मेरी बेटी बहुत मज़े से रह पाए। और मैंने सुना है कि आपकी जंगल इस इलाके का सबसे बड़ा और बहुत खूबसूरत जंगल है। इसीलिए मैं इस जंगल में रहने आई हूँ। क्या आप मुझे इस जंगल में रहने की अनुमति देंगे? हाँ मीनू चिड़िया, तुमने सही सुना है। हमारा जंगल इस इलाके का सबसे बड़ा जंगल है और तुम यहाँ ज़रूर रह सकती हो। और तुम तो माँ होने वाली हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे हमारा जंगल पक्षियों से भर जाएगा और हमारा जंगल और भी बड़ा और सुंदर हो जाएगा। तुम नदी किनारे एक घर बनवा सकती हो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है। फिर वो मीनू चिड़िया अपने घर को बनवाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करने लग जाती है और वो नदी के किनारे एक छोटा सा घर बनवाने लग जाती है। आलू जी, क्या आपको पता है कि हमारे जंगल में एक नया मीनू चिड़िया आई है और ये भी सुना है कि वो माँ होने वाली है। ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे हमारा जंगल पक्षियों से भर जाएगा। चलिए, क्यों ना हम कौवे की दुकान से मीनू के लिए गिफ्ट खरीद कर लाते हैं। इससे वो भी खुश हो जाएगी। ओए कालू कौवे, हम लोगों के लिए कोई बढ़िया सी गिफ्ट पैक कर दे। हम लोगों को इसको लेकर मीनू चिड़िया के घर जाना है। वो माँ होने वाली है, इसलिए हम लोगों के लिए कोई बढ़िया सी गिफ्ट दिखा दे, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाए। फिर वो दोनों गिफ्ट खरीदकर मीनू चिड़िया के घर जाता है। ओए मीनू चिड़िया, तुमको हमारे इस जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी गिफ्ट लाए हैं। इसको और खोल वहाँ के वो देखो। कालू कौवा ये सोचता है। अरे, ये मीनू आखिर कौन है? इसको तो कभी जंगल में नहीं देखा। और ये माँ होने वाली है तो इसके लिए इतना खातिरदारी। और जब मेरे बेटे हुआ था तब तो किसी ने ऐसा नहीं किया। इस मीनू को तो ठिकाना लगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं ये आखिर है कौन। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मीनू चिड़िया एक सुंदर सा अंडा दिया था। अरे वाह, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी आखिर इस पृथ्वी में आ ही गया। अरे हाँ, मुझे तो इसके लिए खाना और खिलौना खरीदने जाना था। ये देख के मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो मीनू चिड़िया खाना और खिलौना खरीदने के लिए चला जाता है। और मीनू चिड़िया के चले जाने के बाद वहाँ पर वो दुष्ट कालू कौवा आ जाता है। अच्छा, तो ये है वो मीनू चिड़िया का अंडा। अभी इसे ठिकाना लगाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। फिर वो दुष्ट कौवा उस मीनू चिड़िया के अंडे को तोड़ देता है। फिर वो मीनू चिड़िया घर आके देखती है कि उसके अंडे को किसी ने तोड़ दिया है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये किसने किया है? मेरी बच्ची को किसने मार दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मीनू चिड़िया ये सब देख के बहुत रोने लगती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसने उसका अंडे को तोड़ दिया है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपके पास एक रिक्वेस्ट है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और आपको ये मीनू चिड़िया को कैसा लगता है वो भी कमेंट में बताइए। फिर वो मीनू चिड़िया रोते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है। फिर वो मीनू चिड़िया जंगल के तोते के पास जाता है। तोते जी, मेरी मदद करो। मैं मेरी बच्ची के लिए बाजार से खाना खरीदने गया था और आके देखा, हाँ, किसी ने मेरी बेटी को मार दिया है। क्या तुमने किसी को मेरी घर की तरफ अरे मीनू, जाते हुए ये तुम देखा क्या है? बात कर रहे हो? किसी ने तुम्हारी बेटी को मार दिया है? रुको, मुझे याद आया है। तुम जब बाजार गई थी तब तुम्हारे घर की तरफ में कालू कौवा को जाते हुए देखा था। चलो हम लोग रानी के पास जाते हैं, वही कुछ कर सकते हैं इस बारे में। फिर वो मीनू और तोता रानी चिड़िया के पास आ जाता है। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे सब पता है। मेरे सिपाही ने आके सब कुछ बोल दिया है।
मीनो, मैं तुमसे इस काम के लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये कालू कौवा बहुत ही दुष्ट था, ये किसी को नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं इसको इस जंगल से बहुत दूर भेज दिया। तुम अब यहाँ पे शांति से रह सकती हो। फिर वो कालू कौवा को अपने काम की सज़ा मिल जाती है और वो उस जंगल को छोड़ के बहुत दूर चला जाता है।